रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर सेबी करेगी जांच। क्या सर्कुलर ट्रेडिंग का मामला है? रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज को लेके मार्केट में बहुत सारी खबरें आ रही थी। बहुत लोगों का मानना था कि रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे आपने यूट्यूब पे, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर सेबी प्रोब चलाएगी, जिसमें वो ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कोई माल प्रैक्टिसेस दोनों शेयर्स की ट्रेडिंग में यूज हुई हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि शायद सर्कुलर ट्रेडिंग का मामला हो। कुछ लोगों का यह मानना है कि शायद सर्कुलर ट्रेडिंग का मामला हो सकता है, जो अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो सामने आ सकता है। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसे इंसिडेंट आपके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व हो सकते हैं। जैसे कि किसी भी रैंडम इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई भी एडवाइस लेने से पहले खुद उसके बारे में अच्छे से जांच लेना चाहिए। रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के पीछे क्या कहानी है? आप सबको ये पता है कि रुचि सोया ने बैंक करप्सी अनाउंस की थी पिछले साल, और फिर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने उसको खरीद लिया था। उसके बाद 27 जनवरी को वो फिर से रीलिस्ट हुई। रुचि सोया ने जब बैंक करप्सी अनाउंस की थी तब उसके शेयर्स बिल्कुल नीचे आ गए थे। इन्वेस्टर्स को काफी लॉस उठाना पड़ा था। जनवरी में जब ये फिर से रीइनलिस्ट हुई तब इसके शेयर्स की प्राइस लगभग 100 रुपए पर शेयर थी। रुचि सोया का मार्केट एवेल्युएशन बैंक करप्सी के पहले प्रीवियस प्रमोटर्स के अंदर 4,232 करोड़ का था, वो भी नवंबर 2010 में। लेकिन पिछले 6 महीने में रुचि सोया के शेयर्स 8,919% की जंप ली है। 3 जुलाई को मार्केट बंद होने से पहले रुचि सोया के शेयर्स की प्राइस 1,176 रुपीज पर शेयर थी। रुचि सोया का प्रेजेंट मार्केट एवेल्युएशन है 50,358 करोड़ रुपीज, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज से काफी ज्यादा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में रुचि सोया लोअर सर्किट में थी। 26 जून से ही एक शेयर का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। अब सवाल ये है कि सब आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि इनको प्रोब करने की जरूरत है। जिन्होंने इस पे पैसा लगाया और सेल करके निकल गए, उनके लिए ये स्टॉक अभी भी मल्टी बैगर साबित हुआ है। लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ऐसी अननेचुरल ग्रोथ देखते हुए भी कैसे इतने लोगों ने इसको खरीदा। इसका सीधा जवाब ये है कि कोविड-19 की वजह से देश की जनता घर पे बैठ गई और बैठे बैठे उनको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का नया मीडियम दिखा। ये तरीका सही भी है और इसकी वजह से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। लेकिन जो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, उनको मार्केट ट्रेंड्स रीड करना नहीं आता। कोई भी रैंडम एडवाइस को वो फॉलो कर लेते हैं और जहां क्राउड है वहां पहुंच जाते हैं। आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया को लेके बहुत गर्म हवा चलाई जा रही है पिछले 1 महीने से। शायद ये नए इन्वेस्टर्स इसी गर्म हवा से इंस्पायर होके इन दोनों स्टॉक्स पे टूट पड़े भारी मुनाफा कमाने के लिए, और ये कभी भी एक हेल्दी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक ही रीजन होता तो शायद सेबी प्रोब नहीं करती इस कंपनी को। उसका रीजन शायद कुछ और है। सर्कुलर ट्रेडिंग ये एक ट्रेडिंग का इलीगल तरीका है। अगर किसी ब्रोकर या ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स को ये पता चल जाता है कि कुछ अमाउंट का बाई ऑर्डर आने वाला है, तो उसी टाइम पर सेम अमाउंट का सेल ऑर्डर डाल देते हैं वो ब्रोकर्स। इससे टोटल नंबर ऑफसेट हो जाता है, मगर इंडेक्स वॉल्यूम डबल हो जाता है। कोई भी इंडेक्स वॉल्यूम डबल होने का अपेरेंट रीज़न ये दिखता है
कि कंपनी की लिक्विडिटी फ्लो में इम्प्रूवमेंट आया है और कंपनी का हाल बहुत अच्छा है। और ये सारे पॉजिटिव साइन होते हैं जिसको एमेचर इन्वेस्टर्स देख नहीं पाते और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर डालते हैं। इससे ओवरऑल कंपनी जो अच्छा नहीं कर रही होती वो अचानक से इन्वेस्टर्स की नज़रों में आ जाती है और ऊपर चली जाती है। लेकिन जब तक लोगों को पूरा मामला पता चलता है तब तक स्टॉक अपनी मैक्स लिमिट तक पहुंच चुका होता है और फिर ऐसे गिरता है कि पूरे पैसे ले डूबता है। इसीलिए सर्कुलर ट्रेडिंग एक इलीगल टैक्टिक है जिसको काफ़ी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है। तो क्या आलोक इंडस्ट्रीज़ और रुचि सोया के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है? और अगर हुआ है तो किसने किया है? सेबी के प्रोब के बाद शायद इस पर कुछ क्लैरिटी आए। आलोक इंडस्ट्रीज़ और रुचि सोया की तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आया है अभी तक। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स प्रेजेंस और फ्लोटिंग शेयर्स के नंबर कम होने की वजह से प्राइस बढ़ी है, लेकिन फिर भी नंबर्स काफ़ी एबनॉर्मल हैं। ये मानना ब्रोकर्स का भी है क्योंकि फेब के एंड के बाद से लॉकडाउन के टाइम पे जो सेलिंग चालू हुई है उससे पूरे मार्केट को बहुत झटका लगा है। अभी तक मार्केट इस झटके से उभर नहीं पाया है। इस हाल में सिर्फ इन दोनों रिलेटिवली स्मॉल कंपनीज़ का ये रैली बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ यूट्यूब वीडियो मत देखिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझकर फिर किसी भी मल्टीबैगर या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई स्टॉक में अगर रेगुलर अपर या लोअर सर्किट लगे तो उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के बाद ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। आगे और क्या होता है यह जानने के लिए इन दोनों कंपनीज़ के शेयर पे हमारी नज़र रहेगी। आज के इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि ऐसी बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपने स्टॉक्स को अच्छा दिखाने के लिए, और जो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं वो इन माल प्रैक्टिसेस को समझ नहीं पाते और उन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से उनको फ़ायदा नहीं होगा। हमारा मकसद इस चैनल पे यही है कि ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म रखें ताकि आप किसी भी गलत शेयर में इन्वेस्ट ना करें। धन्यवाद।